श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। संसार में कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ नजर आ रहा है उसी में परमात्मा को देखो। संसार में कुछ तो तुम्हें दिखता होगा, आंखों से तो दिखता है, तो तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता। नहीं, परमात्मा क्यों दिखेगा? नौकर में नौकर दिखता है, पति में पति दिखता है, पेड़ में पेड़ दिखता है, पक्षी में पक्षी दिखता है। वो तो उसका शरीर दिखता है, उसके अंदर छुपा हुआ शरीर ही कौन है वहां तक कौन सोचता है। केले के तने को चीरो तो परत के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। केले के तने को चीरो तो वहां कुछ नहीं है, वो परत ही केला है। इसी प्रकार संसार भी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं ही बना हुआ हूं। भगवान और क्या कहें, वही विष्णु है। इसीलिए जो भी सामने आए उसको समभाव से सेवा करो। समभाव, समता का भाव होना चाहिए। परमात्मा सब में विराजमान है, वो परमात्मा की ही सेवा है। ये वेदों में भरा हुआ है। अब समभाव कहां से लाएं? हमारे अंदर तो कुभाव है, ये मेरा है, ये मेरे देवर का है, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा सुतेला भाई है। भगवान में समस्त पापों को निवृत्त करने का सामर्थ्य है। समर्थ, आप सोच, समस्त पापों को भगवान नाश कर सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं तेरे सारे अनंत जन्मों के पाप भस्म कर दूंगा, एक समता के कारण। किंतु वही नाम जब पाप कर्म में साधन हो तो पाप वज्र लेप हो जाता है। आप हम लोग, मैं कहना नहीं चाहता, हम सब पापी हैं। नहीं, अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। यही ज्ञान है, यही भगवत प्राप्ति है, यही शरणागति है। सोचिएगा, क्या हम वाकई में भगवान को पाना चाहते हैं, या अपने को धोखा दे रहे हैं, या भगवान को धोखा दे रहे हैं? भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, फिर धोखा जा कहां रहा है? हम अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारे जीवन में कैसा बंधन है, बंधन को, भूल को, उसके कारण को समझो। ये जो तुम्हारे अपने बने हुए हैं ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही पति, भगवान ही पत्नी, भगवान ही बच्चे बन के आते हैं। जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, इस सर्वम का अर्थ नहीं समझ में आता? नहीं, सुन लेते हैं हम, फिर गीता पढ़ने का लाभ क्या मिला?
जीव के जीवन में 4 सबसे बड़े बंधन हैं। ध्यान से नोट करो, 4 सबसे बड़े बंधन हैं और वही दुख के कारण है। अज्ञान को ज्ञान से, शरणागति को कहते ना, ये बंधन ही दुख के कारण है। अज्ञान, आप हम सब लोग ज्ञानी हैं, मानते हैं अपने आप को ज्ञानी हैं, अज्ञानी। जब आत्मज्ञान नहीं तो काय का ज्ञान है? आत्मा होकर के अपने को 24 घंटे आत्मा नहीं मानते तो काय का ज्ञान है? किस भ्रम में जी रहे हैं हम लोग? नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब तो होता है जो ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने। अनैश्वर्य नहीं है हमारे अंदर, वैराग्य नहीं है, अधर्म भरा पड़ा हुआ है। ये बंधन ही सबसे बड़े दुख के कारण है। तो अज्ञान को कैसे मिटाएं? अब ध्यान से सुनिएगा, ये 4 बंधन कैसे कैसे काटे जाएं? एक एक अज्ञान है, मान लो, पहली बात तो मानो, हम मानते नहीं है। अज्ञान को ज्ञान से मिटाइए। आप कहेंगे अज्ञान और ज्ञान में ए प्लस ज्ञान, अज्ञान यानी किसी चीज में अपनापन है, ये अज्ञान है। और सब में भगवान है, ये ज्ञान है। कठिन नहीं है, हम अपने ढंग से चाहते हैं। अभी मैं, देखिएगा, अपनी शारीरिक पुत्री से चर्चा कर रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा, हम गुरु के सामने जाके बुद्धि लगाते हैं। उसने भी यही प्रश्न किया, बिना बुद्धि लगाए हम समझेंगे कैसे? मैंने कहा शरणागति का मतलब क्या होता है? जहां मन बुद्धि नहीं लगाना। और यही अज्ञान हम सब के अंदर भरा हुआ है। हम सब लोग बुद्धि के कटोरे में घूमते रहते हैं। इसलिए नोट करो, अज्ञान को ज्ञान से समाप्त करो और अपने अनैश्वर्य को, क्या मतलब, अपने अंदर ऐश्वर्य सब में भरा पड़ा है, शरणागति से समाप्त होगा। केवल शब्दों से शरणागति नहीं, प्रैक्टिकल में सोच के देखो। अब लोगों के अंदर राग और वैराग्य, ये वैराग्य कैसे आएगा? भक्ति से। अधर्म को कैसे खत्म करें? धर्म से। ये बंधन 4 प्रकार के बंधन हैं। और सुखी हो जाओ। बताइए, छोटी छोटी सी, मैंने कहा ना, लोग कहते हैं भगवान को पाना बड़ा कठिन है, हमने ये भी कर लिया, हमने, अरे कुछ भी तो नहीं करना, केवल अंतःकरण शुद्ध करना है। लेकिन सब लोग शरीर को रगड़ने पे लगे हुए हैं, शरीर के ऊपर न जाने क्या क्या। आप देखिएगा, कहीं पर भंडारा लगा हुआ हो तो भंडारे में क्या होता है? भक्त बर्तन, थैलियां भर भर के घर ले जाते हैं। क्या करते हैं? थैलियां भर भर के घर ले जाते हैं। उन भक्तों की आंखें खोलने के लिए संत महात्मा क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु घर मंदिर भंडारे से लंगर बांध कर घर ले जाते हैं, लंगर बांध के घर ले जाते हैं। लेकिन संत महात्माओं के शब्दों को कोई भंडारा भर के नहीं ले जाता, कोई बांध के नहीं ले जाता। सोच लीजिए। नहीं, हमें तो जबरदस्ती दिया था, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने दे दिया था, भंडारा ही ले जाओ, हम वो बांध के ले जाते हैं। यानी वो प्रसाद नहीं लेके आते हृदय के अंदर भर के। जो भंडारा लाया वो तो सुबह नहीं शाम को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों खत्म हो जाएगा। असली भंडारा क्या था? रोज संत महात्माओं के पास भंडारा लगता है।
एक महिला अपने गुरुजी से बोली, महाराज जी, मैंने सुना आप सभी के दुख दूर करते हो। मैं बहुत दुखी हूं, मैं रोज सेवा करती हूं, फिर भी दुखी हूं, ऐसा क्यों? तो क्या कहा गुरु ने? तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। बोली, महाराज मुझे क्या समझ नहीं आया, मैं अपने घर लेके आती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु ने फिर कहा, भंडारे का मतलब, ध्यान से सुनो, इच्छा के अनुसार एक रोटी खाना और अपने प्रभु का शुक्र मनाना। पर तुम तो रोज थैलियां भर भर के दाल सब्जी रायता खीर भर भर के ले जाते हो, अपने घर में सभी को खिलाते हो और बाकी बचा हुआ बासी भंडारे के प्रसाद को भी कूड़ेदान में फेंक देते हो, जानवरों को डाल देते हो। हम जानते ही नहीं इन चीजों को। गुरु घर के मंदिर के लंगर को, भंडारा प्रसाद के एक एक अंश टुकड़े में भी गुरु और भगवान की कृपा रहती है। गुरु के शब्दों को भंडारा नहीं समझते हम लोग। आप सोचिएगा, हम कितना भंडारा सत्संग में अपने आप को भरते हैं, रोज भंडारा हो रहा है, और संतों के पास है क्या देने के लिए? पेट के भरने का नहीं, अंतःकरण के भरने का भंडारा होता है। सोचिएगा, उन्होंने कहा, गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं किए, तुमने सारा दुख अपने घर ले आए। हम सब लोग यही सोच करके कि हमारे को तो यही भंडारा चाहिए, समझ ही नहीं पा रहे असली भंडारा क्या है। यही तो दुख घर में आ रहे हैं। भक्त की आंखों से पर्दा हट गया, इसी कारण तेरे अंतःकरण में दुख भरता है। तूने ये मेरा पियर और ये मेरी ससुराल, इसका मतलब इनके अलावा बाकी लोग बाहर, ये अंदर, ये दुख के कारण बने। गोपियां कहते हैं, जित देखूं तित श्याम मही। तो भक्त की आंखों से पर्दा हट जाता है। जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नियम के अनुसार ही लंगर करूंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, उसे पता नहीं चलता उनका कारण क्या है। लंगर और भंडारे में अपनी भूख जितनी हो उतना ही खाना चाहिए। कभी भंडारे को झूठन नहीं छोड़नी चाहिए। प्रसाद को भर भर करके कभी नहीं ले जाना चाहिए। प्रसाद का तो एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। जो भरने वाली चीज है, संत महात्माओं के प्रेम का प्रसाद जो रोज सत्संग में देते हैं, उसे कोई नहीं भरता। उसे कहते हैं, वो कल क्या बताया था महाराज जी ने, हमें समझ नहीं आया। तुमने सुना होगा, हमने तो सुना नहीं था, हमारा फोन आ गया था, हम फोन पे बात कर रहे थे। यही हम सब लोगों का हाल है। सोचिएगा कैसे हमारा कल्याण होगा। आप और हम लोग सब भगवान के अंश हैं। कोई एक बार नहीं, अनंत बार आप लोगों से कहा गया ईश्वर अंश। मैंने कभी किसी को नहीं कहा होगा आप माता की संतान है, पिता की संतान है। हमारे गुरु ने एक ही बात समझाई थी, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम।
एक गोपी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मन की चंचलता को कैसे दूर करें। याद रखो, मैं रोज मन पे क्यों मन पे ठोकर मार रहा हूं, क्यों मन को लताड़ रहा हूं? क्योंकि हमारा आंख नहीं बिगड़ी हुई, हमारे कान नहीं बिगड़े हुए, हमारे हाथ पैर नहीं बिगड़े हुए, हमारे सारे दोष मन में हैं और हम उस मन को शुद्ध करने का प्रयत्न ही नहीं करते। अरे ये किसी एक की गलती नहीं बता रहा हूं, हम सबकी एक ही गलती है। मन का बर्तन शुद्ध कर नहीं करते, मन को और बिगाड़ते जा रहे हैं। दो रिश्तेदार आए, वो दो को साथ लेके आए, उन चारों से भी मोहब्बत हो गई। अब वो चार लेके आए, अब उन दो और लेके आए, उनसे मोहब्बत हो गई। हम मन के अंदर संसार ठूसते चले जा रहे हैं। क्या सब में भगवान को देखते हो? नहीं, ऐसे तो नहीं देखते। ये दोष निकलेंगे कैसे? तो गुरु से प्रश्न था कि गुरुजी, मन की चंचलता कैसे दूर होगी? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य ने समझ रखा है मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करने से क्या फायदा? मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए। मुख से बोले, मन से बोले नहीं। मन लग जाए तो ठीक, परंतु मन का लगना या ना लगना खास बात नहीं। मन में संसार का जो राग है, नोट करो, मूल चीज को पकड़ो। मन में जो ये संसार भरा हुआ है, ये परिवार में आसक्ति और प्रियता जो है, यही अनर्थ का कारण है। करने वाला काम नहीं करेंगे, राम नाम की चदरिया ओढ़ लें, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यही अनर्थ का कारण है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है, आप ज्ञानी तो बन सकते हैं, पूरी गीता भागवत रामायण रट सकते हैं, उससे ये मत समझिएगा कि मैं भगत जी बन गया। जब तक संसार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी, तब जन्म मरण छूट जाएगा। हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण क्या है? अब सावन आ रहा है, सावन के सोमवार आ रहे हैं, अब हम व्रत चालू कर देंगे। अरे करते करते करोड़ों जन्म हो गए तुम्हारे, करोड़ों जन्म हो गए। ये पाप एक जन्म के नहीं है, अनंत जन्म हो गए करते करते। कल्याण नहीं हुआ। जब भीतर से दो शब्द नोट करो, राग और आसक्ति निकल जाएगी, तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं। अब बताइए, अंतःकरण में तो दुख भर रखा है। गुरु जी, हम दुखी बहुत हैं, प्रभु जी हम दुखी बहुत हैं। ये संसार का राग और संसार की आसक्ति, ये परिवार का राग, परिवार की आसक्ति, ये धन का राग और धन की आसक्ति, ये सुख का राग और सुख की आसक्ति, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जन्म मरण छूट नहीं सकता। क्योंकि राग और आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। वो कैसी होती है? सब नोट कीजिएगा। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग, यह राग क्या होता है? मन का खिंचाव, मन की प्रियता, ये सब दोष हैं। हाय राम, इसके बिना जिएंगे कैसे? इसके बिना जिएंगे कैसे? आप जहां अपनापन करते हो, उनमें राग और उनमें आसक्ति होती है। आपका भगवान में प्रियता हो जाए,
भगवान में राग हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, तो भगवान का परिवार अंदर आ जाएगा, ये सब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अभी हमारी आसक्ति पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, वही दोष है। एक भक्त ने हमें लिख के भेजा, मेरा मन 100% मैंने झांक के देखा अशुद्ध है। मैंने कहा तुमने बहुत सत्य कहा, तुम्हारा एक दिन शुद्ध हो जाएगा, ये डिसाइडेड है। जो अपने मन की दशा बताना ही नहीं चाहता, छुपाना चाहते हैं हम लोग, गुरु के सामने भी ऐसे कैसे बता दें, ऐसे कैसे बता दें, फिर कैसे बताएंगे? थोड़ा कीर्तन कीजिए, फिर बताते हैं कैसे बताते हैं।